हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। तो उसी के बारे में बताने वाला हूं कि कहां पे वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आइए देखते हैं कि वो फार्मासिस्ट की वैकेंसी कहां पे है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक वेब पेज मैंने ओपन किया है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन ESIC, और यहाँ वैकेंसी इसी पे है आपको। तो सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट ओपन करनी है esic.gov.in, और उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका बहुत सारे टैब्स मिल रहे हैं, जिसमें हम लोग रिक्रूटमेंट पे चलेंगे। तो रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। जब नीचे आएंगे तो देखें यहाँ पे ESIC हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है बिहार में, चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में और दिल्ली में। तो आप हर जगह आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी। अगर मैं दिल्ली को ओपन करता हूं और जब दिल्ली ओपन करेंगे आपको तो एक नया PDF खुल के आएगा, रिक्रूटमेंट फॉर द पैरामेडिकल पोस्ट इन दिल्ली NCR, और डिटेल ऑफ वैकेंसी आपको मिल रही है। क्या वैकेंसी है वो देखें यहाँ पे। तो आप 7वें नंबर पे अगर आप देखें तो इस 7वें नंबर पे फार्मासिस्ट एलोपैथी की अगर पोस्ट देखें तो 91 पोस्ट आपको मिल रही है। 91 पोस्ट मिल रहा है टोटल, और ये बहुत बड़ी पोस्ट है, ज्यादा संख्या में पोस्ट आई है ESIC दिल्ली में। इसी तरह से हर स्टेट में आप देख सकते हैं, एलोपैथी में भी है, होम्योपैथी में भी है। तो ये आपकी वैकेंसी यहाँ पे आ रही है। तो आप लोग अगर एलिजिबल सिस्टम है तो फार्मासिस्ट एलोपैथी में आप 91 पोस्ट अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अनरिजर्व 30 है, SC में 17, ST में 10, OBC में 27, EWS में 7। तो ये आप फार्मासिस्ट वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। तो क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या इन्फॉर्मेशन, इसको देखते हैं। तो इसी PDF को स्क्रॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या आ रहा है यहाँ पे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो फार्मासिस्ट एलोपैथी की इसेंशियल आपको मिल रहा है यहाँ पे। देखें फार्मासिस्ट की क्या है एलोपैथी की। तो फार्मासिस्ट का देखें तो नॉट एक्सीडिंग 32 ईयर्स, 32 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्स अप टू 37 ईयर इन केस ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखें जो क्राइटेरिया दिया है, डिग्री इन फार्मेसी, यानी एक चीज तो क्लियर हो गया कि B.Pharm के जो स्टूडेंट हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक उसी बात देखें, सेकेंडरी विद डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ रिकॉग्नाइज्ड D Pharma, यानी यहाँ पे इन्होंने लिखा है B और D Pharm दोनों एलिजिबल है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इस पोस्ट के लिए डिप्लोमा और बैचलर दोनों एलिजिबल है। साथ में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, मैंडेटरी है। तो कभी भी फार्मासिस्ट की जब वैकेंसी आती है वहां पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जरूर मांगता है, आपका रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आप किसी पोस्ट के एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं या डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह से होम्योपैथिक सिस्टम में, आयुर्वेदिक सिस्टम में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आप B.Pharm या D Pharm होने चाहिए। इसी तरह से होम्योपैथिक सिस्टम में भी आपको दिया है। तो ये यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको मिल रही है। एज लिमिट आपको दी गई है यहाँ पे, और क्या रिलैक्सेशन एज में मिलेगा वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बाय द कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग दिस ऑनलाइन। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि आपको फोटोग्राफ्स का साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कैंडिडेट गो थ्रू द वेबसाइट, क्लिक ऑन द ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट फॉर द पैरामेडिकल पोस्ट। तो यहां से आप करेंगे क्लिक हियर फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीजें आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिल जा रही है कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। अब इसके बाद देखें जो चीज है वो फीस है, कितनी फीस आपको लगेगी। तो यहाँ पे SC ST PWD 250 और अदर कैटेगरी के लिए 500। तो फीस भी नॉमिनल फीस है आपको, कैटेगरी के लिए 250 और जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 500 रुपीज फीस है। तो फीस भी नॉमिनल है। तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं और फॉर्म फिल भी करना चाहिए आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है।
सेंटर फॉर एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न होने वाला है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको दिया गया है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। तो फेज 1 एंड फेज 2 दो फेज चल रहे हैं आपके यहाँ पे। फेज 1 में आपको दिया गया है टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक एबिलिटी, और टोटल जो है क्वेश्चन वो 100 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 150, और जो ड्यूरेशन है वो 60 + 60 यानी 120 मिनट्स का होगा। ठीक, फिर क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। फेज 2 है फॉर एग्जाम टाइपिंग / डाटा एंट्री टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट। तो जिन लोग मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए देंगे उनके लिए टाइपिंग भी होगा। तो ये एग्जामिनेशन का पैटर्न रहने वाला है, इस तरह से एग्जामिनेशन होगा आपका। और क्या इंफॉर्मेशन उसको स्क्रॉल करके देख लें। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है कि आपको जो भी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है, ठीक, कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आप केयरफुली पढ़ सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, तो फॉर्म भरने से पहले सारी इंफॉर्मेशन को आप केयरफुली पढ़ेंगे। और यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, आप कोई भी, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे देखें, ओबीसी का सर्टिफिकेट है कि अगर आप ओबीसी क्लेम करते हैं तो सर्टिफिकेट जो है अदर बैकवर्ड का इस सिस्टम में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, इसी तरह से नीचे अगर आप चलते चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट मिल जाएंगे। ठीक, तो ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी। इसी तरह से आप हर जगह देख सकते हैं, आप जहां पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ को इसी तरह से ओपन करके फार्मासिस्ट की वैकेंसी है कि नहीं, तो आप यहाँ पे इस तरह से खोल के देख सकते हैं, यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं है। तो पैरामेडिकल की वैकेंसी आई है दिल्ली में, 91 पोस्ट है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी इसी तरह से ओपन करके आप चीजों को देख सकते हैं। तो फॉर्म देखें, पब्लिश डेट जो है आपका 29/9/2023, और लास्ट डेट अभी मेंशन नहीं किया गया है, ये भी आपका मेंशन कर दिया जाएगा कि लास्ट डेट इसका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी, और इस फार्मासिस्ट की वैकेंसी को आप फिल कर सकते हैं, और फिल करना भी चाहिए आपको। और अगर आपको ऑनलाइन, तो यहाँ पे आ रहा है क्लिक हियर सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पैरामेडिकल पोस्ट इन SIC, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे वो चीज ओपन हो रही है जो आपको फॉर्म को फिलअप करना है। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि कैसे आप फॉर्म को क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जो भी चीजें, एप्लीकेशन नॉट टू बी स्टार्टेड, अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ तो आपको यहीं से फिल करना है। हेल्थ सर्विसेज, तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद इस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से और इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।